कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दिगंबर जैन प्रबंध कारिणी सभा पनागर अध्यक्ष राजेश कटंगहा पंपी, मंत्री अभिनंदन चौधरी, उपाध्यक्ष आनंद जैन, कोषाध्यक्ष संतोष चौधरी, उप मंत्री संजय मानव, सांस्कृतिक मंत्री राहुल बड़कुल, सदस्यगण संतोष जैन, मासाब, आनंद लश्करी, पवन लश्करी, रजनीश चौधरी, प्रतीक मोदी। यह आपकी भक्ति कर लेते हैं। और इस तरह से भगवान के वचनों की भक्ति कैसे होगी? तो हे भगवान, ये ज्ञान आपने मुझे दिया, इसलिए आपको अर्घम निरूपामीति स्वाहा। और क्या किया जाता है? तुभ्यम वस्तु तुभ्यम समर्पितम। जिस चीज से हमें जो पदार्थ प्राप्त होता है, हम उसी को समर्पित कर देते हैं। दुनिया में अनेक जगह आपने देखा होगा, तीर्थों की वंदना करने लोग जाते हैं। क्या करते हैं? गंगा नदी है, नर्मदा नदी है, इन तीर्थों में स्नान करते हैं, इनकी भी पूजा करते हैं। लोग क्या करते हैं? उन्हीं जल को, उसी नदी के जल को निकालते हैं और उसी नदी के जल में स्वाहा कर देते हैं, समर्पित कर देते हैं। लो भगवान, हो गई आपकी पूजा। यही तो किया जाता है। इसी तरह से जिनेंद्र भगवान ने जो हमें उपदेश दिया, उन्हीं के उपदेशों को सुनकर के, हे भगवान आपने हमें ये उपदेश दिया, ऐसे हे भगवान आपके लिए अर्घम निरूपामीति। और क्या करना है? इसलिए चाहे 24 ठाणा हो, किसी भी तरह के देवों का जो वर्णन है, ये सब आपके लिए करणान योग का वर्णन है, जिसमें चारों निकाय के देवों के भेद प्रभेद, उनके स्थान, उनके रंग, उनकी लेशाएं, उनके चिन्ह आदि के वर्णन के साथ में जो आपने सब वर्णन पढ़ा, ये सारा का सारा वर्णन करणान योग का वर्णन है। और इसी तरह से द्रव्यान योग का वर्णन तो खूब सारा है। ये आपके सामने जो अभी अर्घ आने वाले हैं, इन पूजाओं में प्रवचन सार, समय सार, अध्यात्म की पदावलियों के माध्यम से आत्मा के सारे गुणों का वर्णन करने वाले ये अर्घ भी द्रव्यान योग के आपके सामने आने वाले हैं। इतना बड़ा यह ग्रंथ, यह केवल आप इसको पूजा विधान का ग्रंथ नहीं समझना। अगर आप इसका स्वाध्याय करें तो आपको चारों अनुयोगों का स्वाध्याय इसके माध्यम से हो जाएगा। आप 8 दिन के बाद भी इसको आराम से पढ़ सकते हैं, आराम से इसका स्वाध्याय कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं। ये पूजा, ये विधान जब इस तरह से ज्ञान पूर्वक होते हैं, तो आचार्य कहते हैं, जो क्रिया ज्ञान के वशीभूत होकर के होती है, वही क्रिया हमारे लिए परंपरा से स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली होती है। णाण वसम जम क्रिया परंपराए मोक्ष फलम दे दी। यह आचार्य कुंद कुंद की वाणी, ज्ञान के वशीभूत की गई क्रिया परंपरा से हमारे लिए संवर का कारण बनती है, निर्जरा का कारण बनती है, मोक्ष फल देने वाली बनती है। जो क्रिया ज्ञान के साथ की जाती है, उस क्रिया से हमें फल मिलता है। इसलिए अनेक पूजा विधानों के बीच में जब हमने ये देखा कि लोगों के लिए केवल क्रियाएं नहीं होनी चाहिए, हर क्रिया उनकी ज्ञान पूर्वक होनी चाहिए, तब इस भाव के साथ में इस विधान की रचना हुई कि आप भरपूर ज्ञान के साथ में भगवान की भरपूर पूजा करें, भरपूर भगवान की स्तुति करें। ये ज्ञान के साथ की जाने वाली क्रिया आपको अनंत फल देने वाली होगी। ऐसी यह ज्ञान के साथ चलने वाली आराधना है। आपकी आदत केवल स्वाहा स्वाहा की पड़ी हो तो बात अलग है, आपका ज्ञान काम नहीं करता हो तो बात अलग है। लेकिन जिनके ज्ञान चक्षु खुलते हैं, जिनके भीतर ज्ञान की एक जिज्ञासा रहती है, जो अपने अंदर हर चीज को बुद्धिपूर्वक सोच समझ करके करते हैं, ऐसे बुद्धिमान लोगों के लिए इस तरह के पूजाएं, इस तरह के विधान बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत पसंद आते हैं। और इसी कारण से यह ज्ञान पूर्वक की गई क्रिया हमारे लिए संवर और निर्जरा का कारण बनती है, ये आचार्यों ने कहा है। इसलिए आप जब तक यहां बैठे हैं, तब तक
आपको पापों से बचाए रखने की गारंटी हमारी है कि आपके अंदर एक भी पाप कर्म प्रवेश नहीं कर सकता जब तक आप इस ज्ञान से और इस पूजा से जुड़े रहेंगे। संवर हो जाता है। भगवान जिनेंद्र देव की प्रतिमाओं के आराधना से, चैत्यों की स्तुति से सभी प्रकार के पापों का निरोध हो जाना, पापों का रुक जाना, ये आचार्यों ने कहा है। जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाओं की स्थिति से ही जब हमारे लिए सब संवर हो जाता है तो हमें क्या जरूरत है बहुत ज्यादा तपस्या करने की। वैसे भी आप कर ही नहीं पाते तो क्या करो। सबसे अच्छी बात, जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाओं की स्तुति करो, और यही स्तुति सर्वाश्रव निरोधिनी, ये चैत्य भक्ति में कहा गया है। चैत्यानामस्तु संकीर्ति सर्वाश्रम निरोधिनी। आचार्य पूज्यपाद महाराज ने लिखा कि चैत्यों की यह वंदना, चैत्यों की स्तुति, उनकी कीर्ति का बखान करना सभी प्रकार के आश्रव को रोकने वाला है। यानी आपके लिए जिस समय पर यह चैत्यों की वंदना का भाव आ जाता है, आपके सभी प्रकार के आश्रव रुक जाते हैं और आपके लिए निरंतर अच्छे अच्छे विशुद्ध पुण्य का बंद होता है। आपके कर्मों की जो उदय आने वाले होते हैं, वो कर्मों के उदय भी, पाप कर्म के उदय भी आपके लिए फल देने में समर्थ नहीं हो पाते, क्योंकि आपके सामने जिनेंद्र भगवान बैठे होते हैं। पाप कर्म उनसे भी बहुत डरते हैं। इसलिए जब तक भगवान के सामने बैठे रहोगे, एक भी पाप सिर उठा करके आपके सामने नहीं आ पाएगा। क्या चाहिए आपको इससे ज्यादा? पाप का फल आपको नहीं मिलेगा। आप यहां बैठे हो, बिल्कुल सुरक्षित बैठे हो। यह सोच के चलो कि आपकी आत्मा पर एक कवच का निर्माण हो गया, जिसके कारण से आपको पाप का आश्रव किंचित भी नहीं होगा, और आपके लिए निरंतर उदय में आने वाले कर्म भी सुख देंगे, अच्छा फल देंगे, प्रशस्त भाव आपके अंदर आएगा। और इस तरह की भावना के साथ में जब हम भगवान की पूजा विधान करते हैं, तब हमारे लिए यह आनंद आता है कि हम साक्षात तीर्थंकरों की मानो पूजा कर रहे हो। जिनेंद्र भगवान की पूजा माने तीर्थंकरों की साक्षात पूजा करना है। ऐसी पूजा में सब कुछ समाहित है। अरिहंतों की पूजा, सिद्धों की पूजा, पंच परमेष्ठी की पूजा, भगवान की दिव्य ध्वनि की पूजा, चारों अनुयोगों की पूजा। चारों अनुयोगों को ही चार वेद कहा जाता है। सुन रहे हो? वेद किसे कहते हैं? जिन्हें हम अनादि निधन सनातन वेद कहते हैं, वो वेद ये चार अनुयोग कहलाते हैं। प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग। इन चारों अनुयोगों को ही आचार्यों ने वेद कहा है। और इन वेदों का जो ज्ञान रखने वाले हैं, वेदविद, वेदज्ञ, उन्हें जिनेंद्र भगवान कहा जाता है। ऐसे सहस्र नाम पाठों में हम भगवान के इन नामों की भी स्तुति कर पाते हैं। वेद वेदांग विस्तर। ऐसे भगवान जिनेंद्र देव की पूजा करने का जो आपके लिए यह सौभाग्य मिला है, यह सौभाग्य आपके सौभाग्य की वृद्धि करने वाला है और आपके ही सब प्रकार के पुण्यों की वृद्धि करने वाला है। हमें इससे क्या मिलेगा? लोग कहते हैं कराने वाले को भी कुछ छठवां अंश मिल जाता है। हम भगवान से कहते हैं, भगवान हमें वो छठवां अंश भी मत देना, 100% इन भक्तों को ही दे देना। हमें कोई पुण्य की आवश्यकता नहीं है, हम तो पाप और पुण्य को रोकने में लगे हुए हैं। हमें तो सबका संवर करना है। ऐसे जिनेंद्र भगवान की पूजा के फल से अगर आपको ये सब कुछ उपलब्धियां हो रही हैं, तो हम इस पूजा को पूरे आनंद भाव के साथ में करें और अपने आप को धर्म ध्यान से जोड़ते हुए इस पूजा में आगे बढ़ें। धर्म ध्यान करने के लिए पहले हमें ध्यान करना पड़ता है, तब धर्म होता है। सुन रहे हो? धर्म ध्यान कहा गया है ना। ध्यान तो करते ही नहीं हो आप लोग। धर्म 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 करो, धर्म करो, धर्म करो। धर्म करोगे, ध्यान के बिना करोगे तो धर्म ध्यान होगा ही कैसे? इसलिए कोई भी धर्म की क्रिया करो, पहले ध्यान करो, फिर धर्म करो, और तब
तब जाकर के वह धर्म ध्यान अपने आप आपका बन जाएगा। समझ आ रहा है? हर क्रिया अगर ध्यान पूर्वक होती है तो ध्यान से हमें यह पता पड़ जाता है हमारा उद्देश्य क्या, हम कहां, हम क्या करने जा रहे हैं। इसलिए आपको कई बार ध्यान करने से पहले या धर्म की क्रिया करने से पहले एक कायोत्सर्ग करने को कहा जाता है। कहा जाता है जब आप सुबह सुबह भगवान का अभिषेक करते हैं, पंच परमेष्ठी की पूजा करते हैं, सबसे पहले आपको कहा जाता है अथ देव वंदना प्रारंभ क्रियायाम, अरहत पूजा प्रारंभ क्रियायाम कायोत्सर्गम करोम्यम। ये कायोत्सर्ग क्या है? कुछ नहीं, हो गया कायोत्सर्ग। ये कायोत्सर्ग बहुत बड़ा धर्म ध्यान है। ये ध्यान के लिए आपको सावधान करने के लिए, आपको पंच परमेष्ठी से जोड़ने के लिए होता है। इसलिए इस कायोत्सर्ग को करने की विधि भी आपको अच्छे ढंग से ज्ञात होनी चाहिए। और अगर आप इस कायोत्सर्ग को अच्छे ढंग से करेंगे तो यही आपके लिए ध्यान होगा। फिर उस ध्यान के उपरांत आप भगवान की भक्ति, अभिषेक, पूजा जो भी क्रिया करेंगे वो आपके लिए धर्म ध्यान बन जाएगा। मैं आपको वह शास्त्रोक्त विधि बता रहा हूं जो हमारे लिए धर्म ध्यान वास्तव में हमारे अंदर से उत्पन्न कराए। और वह धर्म ध्यान की विधि कायोत्सर्ग से शुरू होती है। कायोत्सर्ग अर्थात अपनी काया का ममत्व पहले छोड़ दो, क्योंकि जब तक तुम अपने शरीर के ममत्व भाव में रहोगे, ये शरीर मेरा, ये शरीर मेरा, न तुम्हें भगवान अच्छे लगेंगे, न तुम्हें भगवान की भक्ति अच्छी लगेगी, न तुम्हें भगवान की भक्ति में मन लगेगा, और न तुम्हें भगवान की भक्ति का कोई उद्देश्य तुम्हारे अंदर पवित्र भाव से आएगा। इसलिए सबसे पहले कहा जाता है कि आप अपने शरीर के ममत्व को छोड़कर आत्मा के गुणों की ओर देखो। और वह आत्मी गुणों को देखने के लिए अगर आपको कुछ भी दिखाई ना दे तो आप जिनेंद्र भगवान के गुणों की ओर देखो। चाहे उनके बाहरी रूप की ओर देखो, चाहे उनके भीतरी रूप की ओर देखो। और जब तक हम ये कायोत्सर्ग करें, हमारे मन में शरीर से ममत्व का त्याग होकर के ये भाव रहे कि हम अपने आत्मा और सिद्ध आत्मा या अरिहंत आत्मा या पंच परमेष्ठी की आत्मा से अपने आप को जोड़ करके रखेंगे, इतनी देर इतना साहस बनाए रखने का नाम एक कायोत्सर्ग कहलाता है। और उस कायोत्सर्ग में, एक कायोत्सर्ग में 27 श्वासोच्छ्वास होते हैं। क्या होते हैं? श्वासोच्छ्वास जानते हो? एक श्वास लेना, एक श्वास छोड़ना। ये एक पूरा श्वासोच्छ्वास कहलाएगा जब आपने श्वास ले ली और छोड़ दी, और वह श्वास आराम से लेना, आराम से छोड़ना। एक श्वासोच्छ्वास के माध्यम से आप चाहें तो उस समय पर अपना मन णमोकार मंत्र के पदों में भी लगा सकते हैं। णमो अरिहंताड़म के माध्यम से श्वास लेना, णमो सिद्धाड़म मन में स्मरण करते हुए श्वास छोड़ना, णमो आयरियाड़म स्मरण करते हुए श्वास लेना, णमो उवज्झायाड़म के माध्यम से श्वास को निस्सरित करना, णमो लोए स्मरण करते हुए श्वास ग्रहण करना, सब साहुड़म करते हुए स्मरण करते हुए श्वास को बाहर छोड़ देना। 3 श्वासोच्छ्वास में आपका एक बार नमोकार मंत्र जब पढ़ा जाएगा, तब आपके 27 श्वासोच्छ्वास में 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ने पर एक कायोत्सर्ग पूरा होगा। और उस समय पर आप पहले से शरीर का त्याग कर चुके हैं। आप अपने मन को चाहे तो श्वासोच्छ्वास के आरोहण अवरोहण पर लगा सकते हैं, चाहे अपने मन को नमोकार मंत्र के इन पदों पर गिन करके उन मन को लगा सकते हैं। और अगर आप 27 श्वासोच्छ्वास को गिन करके नमोकार मंत्र के पदों के साथ में निर्विकल्प रूप से एक कायोत्सर्ग कर लेते हैं, तो यही ध्यान आपके लिए आगे होने वाली धर्म की क्रियाओं के साथ जुड़ करके धर्म ध्यान बनता है। ये बातें
आप लोग भूल चुके हैं। धर्म धर्म धर्म, कर्म कर्म कर्म, क्रियाएं क्रियाएं क्रियाएं, ये सब हैं, लेकिन ध्यान पूर्वक नहीं होने से वह धर्म ध्यान कम हो पाता है और कुछ ज्यादा हो जाता है। तो आप चाहते हैं कि हम क्या करें? धर्म ध्यान करें। जो भी हमारा समय गुजरे धर्म ध्यान के साथ गुजरे। चलिए एक कायोत्सर्ग करने का अभ्यास आपके लिए कराते हैं, और अगर आपका मन हो तो 2 कायोत्सर्ग का अभ्यास भी आप लोग आराम से कर सकते हैं। अभ्यास करने में थोड़ा सा ज्यादा समय दोगे तो आपके लिए अच्छी अनुभूति होगी। आप अपने आप को बिल्कुल सीधा, कमर सीधी करके, गर्दन सीधी करके, शांत भाव से जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा जैसे होती है ऐसी प्रतिमा रूप में बैठ जाएं। हाथ पर हाथ रख करके नाभि के पास, सीधा हाथ ऊपर, उल्टे हाथ के ऊपर सीधा हाथ, हथेलियां ऊपर की ओर। चाहें तो आप अपने अंगूठे से दूसरे अंगूठे को टच कर सकते हैं, और नाभि के निकट शक्ति केंद्र पर अपनी इन हथेलियों को इस तरह से जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा जैसे विराजमान होती है वैसे रख करके कमर को सीधी रखें। किसी सहारे से न बैठें, सीधे स्ट्रेट बैठेंगे तब आपके मन में ये पवित्र भाव आएगा। जो लोग कुर्सी पे बैठे हैं, अगर उन्हें जमीन पर बैठने में परेशानी होती है तो वह खड़े होकर के भी यह कायोत्सर्ग कर सकते हैं। जैसे भगवान की प्रतिमा बाहुबली भगवान खड़े हुए दिखाई देते हैं, आप शांतिनाथ भगवान खड़े हुए भी दिखाई देते हैं, ऐसे ही खड़े होकर के भी आपके लिए यह कायोत्सर्ग किया जा सकता है। दोनों मुद्राएं जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताई गई हैं। यही जिन मुद्रा कहलाती है, पद्मासन की और खड्गासन की। अपनी आंखों को बंद करें। मन का भाव शरीर से ममत्व का त्याग करने में लगाएं। हे भगवान, जितनी देर मैं यह कायोत्सर्ग कर रहा हूं, पर्युपासना कर रहा हूं, उतनी देर तक सब पापों का त्याग करके इस पाप का कारणभूत यह देह, इस देह का भी मैं त्याग करता हूं। इस देह से ममत्व का त्याग करके मैं आत्मस्थ होता हूं। पहले अपनी श्वास का प्रेक्षण करें। देखें कि वह श्वास बिल्कुल सामान्य चल रही है। श्वास नाभि तक पहुंचने वाली होनी चाहिए। जब आप श्वास लेते हैं, वह श्वास नाभि को स्पंदित करे, सहज हो, और वही श्वास धीरे धीरे जब नासिका छिद्रों से बाहर निकले तो आप उसे देखें। श्वास को लेना और छोड़ना यह हमारे भीतरी प्रयासों के बिना स्वतः चलता है। इसे सिर्फ अपनी आत्मा से देखने की कोशिश करें। मैं शरीर से ममत्व का त्याग कर चुका हूं। मैं केवल चैतन्य आत्मा का संवेदन कर रहा हूं। श्वासोच्छ्वास पर ध्यान देते हुए भी मैं अपनी चेतना से जुड़ा हुआ हूं।
मैं 2 कायोत्सर्ग करने के लिए संकल्पित हूं। 54 श्वासोच्छ्वास मुझे गिनना है। प्रारंभ करने के लिए पूरा मन वचन काय तैयार रखें। स्थिरता शरीर की बनाए रखें। जितनी देर हम यह कायोत्सर्ग करेंगे, यह संकल्प है, हम अपने किसी भी अंग को हिलाएंगे नहीं। इवन अंगुली तक भी हिले नहीं, आंख की पलक भी हिले नहीं। स्थिरता के साथ हम 54 श्वासोच्छ्वास को गिनना प्रारंभ करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27। आगे आप स्वयं करें। आंखें बंद रखें। अपना मन नंदीश्वर द्वीप के जिनालय में स्थित औषधयस्तथाश विसा विसा दृष्टि विसा विसाश्च क्षीरं सेवन्तो अत्र घृतं श्रवन्तो मधुर श्रवन्तोऽपि नृतं श्रवन्ता इति परमर्षि स्वस्ति मंगल विधानम दिव्य मंगलस्य परिपुष्पाञ्जलिं क्षिपेत् सकामे रूपितो वशितुमीशं प्रकामे मन्दादिमतात्तिमाप्ता दीप्तं च दत्तं च तथामघोग्रं घोरं तपो घोरपराक्रमस्ता
ओ आमर्ष सर्वोषधयस्तथाशि विसा विसा दृष्टि विसा विसाश्च क्षीरं सेवन्तो अत्र घृतं श्रवन्तो मधुर्श्रवन्तोऽप्यमृतं स्रवन्ता इति परमर्षि स्वस्ति मंगलविधानं दिव्यमङ्गलस्य परिपुष्पाञ्जलिं क्षिपेः सकामरूपित्ववशित्वमीशं प्रकाम्यमन्तादिमताप्तिमाप्ता दीप्तं च तप्तं च तथामभोग्रं घोरं तपो घोरपराक्रमस्ता नंदीश्वर द्वीप पहुंचने में समय लगता है। नंदीश्वर द्वीप के दक्षिण दिशा के रतिकर पर्वतों को पाकर के वहाँ तक पहुँच कर के हम भगवान जिनेंद्र देव की प्रतिमा को देख रहे हैं। बहुत ही उत्तुंग काया वाले वह जिनबिंब हैं। स्वर्ण से भी ज्यादा चमकीले अनेक सूर्यों का प्रकाश जिनके अंदर से मानो एक साथ फूट रहा हो, ऐसे अत्यंत भासुर चमकते हुए स्वर्णमयी काया वाले उन जिन बिंबों को हम देख रहे हैं। जैसे किसी हंसते हुए प्रसन्न रहने वाले उस मनुष्य का हम दर्शन साक्षात कर रहे हों, ऐसी उन जीवंत प्रतिमाओं को देखकर हम मन से, वचन से, काय से उनको नमस्कार कर रहे हैं। अष्ट प्रातिहार्यों से सुशोभित उन जीवंत प्रतिमाओं को देखकर हमारा मन आनंद से भर जाता है। ऐसी एक नहीं, दूर दूर तक हम दृष्टि डालते हैं, हम गिन ही नहीं पाते इतनी प्रतिमाएं, इतनी बड़े बड़े जिनबिंब जिन्हें हम अपनी आँखों से एक साथ देख भी नहीं सकते। गंधकुटी पर विराजमान वह पृथक पृथक अपने अपने वैभव से सुशोभित उन जिनबिंबों से मानो हम बातें कर रहे हैं। प्रसन्न होकर उनके चरणों में नमन कर रहे हैं, भाव कर रहे हैं। हाथ जोड़ करके मुझे अब किसी की जरूरत नहीं है, मुझे अब किसी की मुझे तेरे चरणों में जगह मिल गई है, मुझे अब किसी की जरूरत नहीं है, मुझे तेरे चरणों में जगह मिल गई है। भटका था क्यों मैं, भटका था क्यों मैं जमाने में अब तक, मुझे इसकी सच्ची वजह मिल गई है, मुझे अब किसी की जरूरत नहीं है, मुझे तेरे चरणों में
जगह मिल गई है। तुम्हारे चरण हो हृदय में अंकित, तुम्हारे चरण हो हृदय में अंकित, मेरा हृदय हो चरणों में अर्पित, मेरा हृदय हो चरणों में अर्पित। तू मुझ में है या मैं तुझ में समाया, तू मुझ में है या मैं तुझ में समाया, मुझे सोचने की जरूरत नहीं है, मुझे तेरे किसी की जरूरत नहीं है, मुझे तेरे चरणों में जगह मिल गई है। ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। अपनी हथेलियों को घिसकर आंखों पर रखकर इस ध्यान से अब हम धर्म प्रारंभ करते हैं। दक्षिण दिशा के प्रथम रतिकर में स्थित जिन बिंबों की पूजा करने के लिए अब हम तैयार होते हैं। ये अर्घ समय सार और प्रवचन सार की जो वाणी है उस अध्यात्म की वाणी के अनुरूप ये अर्घ हैं और इन्हीं आत्मी गुणों की प्राप्ति करने के लिए हम भगवान को देख करके भगवान के चरणों में अर्घ समर्पित करेंगे। समय सारमय देव हैं, प्रवचन हैं निष्पाप, हे जिनवर तुम मौन ही कह देते सब आप। भैया पुजारी जी शीघ्रता से आ जाओ, शुरू करो। यह समय सार प्रवचन सार भगवान के दिव्य मुख से झरते हैं। क्या झरते हैं ये इन अर्घों के माध्यम से बताया जाएगा। ओम ह्रीम अरहम दक्षिण दिशि प्रथम रतिकर पर्वत स्थित अकृत्रिम जिनालय समय सारोपदेशक जिन चैत्याय नमः। जिनवर मुख से प्रवचन झरते, जिनवर पद में वंदन करते। ओम ह्रीमरम निर्बंधात्म समय साराय नमः। जिनवर मुख से प्रवचन झरते, जिनवर पद में। ओम ह्रीमरम निरूपात्म स्वरमय साराय नमः। अर्घम जिनवर मुख से प्रवचन झरते, जिनवर। हमारा जो आत्मा है रूप से रहित है, निरूप है, उस पर कोई लेप नहीं है। यद्यपि उस पर कर्मों का लेप है, लेकिन हमारा आत्मा सिद्ध की तरह स्वभाव से शुद्ध है। यह स्मरण हमें जिनेंद्र भगवान का दर्शन कराता है। इसलिए उसी शुद्ध आत्म रूप समय सार की प्राप्ति के लिए ओम ह्रीमरम निर्लेपात्म समय साराय नमः। जिनवर मुख से प्रवचन झरते, जिनवर। राग रहित उस शुद्ध आत्म स्वरूप समय सार की प्राप्ति के लिए ओम ह्रीमरम निरागात्म समय साराय नमः। जिनवर मुख से प्रवचन झरते, जिनवर।
भगवान के दर्शन करते ही हमें अपने निर्विकार आत्म स्वरूप का स्मरण होता है। ओम ह्रीमरम निर्विकार आत्म समय साराय नमः। अर्घं नृपामिति जिनवर मुख से प्रवचन झरते, जिनवर मुख में वंदन करते। ओम ह्रीमरम निर्विकल्प आत्म समय साराय नमः। अर्घं नृपामिति जिनवर मुख से प्रवचन करते, जिनवर मुख में वंदन करते। भगवान के आत्मा में कोई भी तरह का बाहर देखने का, कोई भी बाहरी क्रिया करने का वेग नहीं है। ऐसे निर्वेग भाव को प्राप्त उस शुद्ध आत्म समयसार के लिए नमस्कार हो। ओम ह्रीमरम निर्वेग आत्म समयसाराय नमः। अर्घं नृपामिति जिनवर मुख से प्रवचन झरते, जिनवर मुख में भगवान की आत्मा के स्पंदन भी थम गए हैं, योगों से रहित हैं। ओम ह्रीमरम निस्पंदात्म समयसाराय नमः। अर्घं नृपामिति जिनवर मुख से प्रवचन झरते, जिनवर जिन भगवान के अंदर अब कोई द्वंद नहीं रहा, न अपने कर्मों से लड़ने का द्वंद रहा, न राग द्वेष का कोई द्वंद रहा, ऐसे ओम ह्रीमरम निप्रतिद्वंद आत्म समयसाराय नमः। अर्घं नृपामिति जिनवर मुख से प्रवचन झरते, जिनवर पद में वंदन करते। किसी भी तरह का कोई रेसिस्टेंस भगवान के अंदर नहीं है, कोई प्रतिरोध नहीं है, किसी भी तरह से अपने आप का बचाव करने का कोई भाव नहीं है। ओम ह्रीमरम निहि प्रतिरोधात्म समयसाराय नमः। अर्घं नृपामिति जिनवर मुख से प्रवचन झरते, जिनवर पद में वंदन करते। ओम ह्रीमरम निश्चित ज्ञानात्म समयसाराय नमः। अर्घं नृपामिति स्वाहा जिनवर मुख से प्रवचन झरते, जिनवर पद में वंदन करते। ओम ह्रीमरम निस्तरंगात्म समयसाराय नमः। अर्घं नृपामिति स्वाहा जिनवर मुख से प्रवचन झरते, जिनवर पद में वंदन करते। ओम ह्रीमरम निष्कलंक आत्म समयसाराय नमः। अर्घं नृपामिति स्वाहा जिनवर मुख से प्रवचन झरते, जिनवर पद में वंदन करते। ओम ह्रीमरम निश्चेष्टात्म समयसाराय नमः। अर्घं नृपामिति स्वाहा जिनवर मुख से प्रवचन झरते, जिनवर पद में वंदन करते। ओम ह्रीमरम निर्बद्धात्म समयसाराय नमः। अर्घं नृपामिति स्वाहा जिनवर मुख से प्रवचन झरते, जिनवर पद में वंदन करते। ओम ह्रीमरम नीरोगात्म समयसाराय नमः। अर्घं नृपामिति स्वाहा जिनवर मुख से प्रवचन झरते, जिनवर पद में वंदन करते। ओम ह्रीमरम निर्विचारात्म समयसाराय नमः। अर्घं नृपामिति स्वाहा और कुसनेर के लोग महाराज जी द्रव्य लेकर के यहाँ पर समर्पण कर रहे हैं, आप शीघ्रता से आ जाओ। जिनवर मुख से प्रवचन झरते, जिनवर पद में वंदन करते। ओम ह्रीमरम निश्चल आत्म समयसाराय नमः। अर्घं नृपामिति स्वाहा जिनवर मुख से प्रवचन झरते, जिनवर ओम ह्रीमरम निर्वर्जात्म समयसाराय नमः। अर्घं नृपामिति स्वाहा हाँ झिनी झिनी उड़े रे गुलाल, ओ चलो रे मंदिरिया में। झिनी झिनी अरे चलो रे नंदीश्वर में, चलो रे नंदीश्वर में, चलो रे नंदीश्वर लाल लाल उड़े रे गुलाल, ओ चलो रे नंदीश्वर में। लाल लाल उड़े रे गुलाल, ओ चलो रे नंदी। भक्ति के साथ, तालियों के साथ जय हो। पीछे वाले भी। अरे केसरिया केसरिया, आज हमारो रंग केसरिया। केसरिया केसरिया, आज हमारो रंग केसरिया। हम केसरिया तुम केसरिया, हम केसरिया तुम केसरिया। सारा नंदीश्वर केसरिया। सारा नंदीश्वर केसरिया। केसरिया केसरिया, आज हमारो रंग केसरिया। केसरिया केसरिया, ओ जिनवर मुख से प्रवचन झरते, जिनवर पद में वंदन करते। ओम ह्रीमरम निर्गंधात्म समयसाराय नमः। अर्घं नृपामिति स्वाहा जिनवर मुख से प्रवचन झरते, जिनवर पद में वंदन करते। ओम ह्रीमरम नीरसात्म समयसाराय नमः। अर्घं नृपामिति स्वाहा बोलिए शांतिनाथ भगवान की। ये कुसनेर का वो भाग्यशाली परिवार है
जो मेरी पैदाइश के पहले से, मुझे नहीं मालूम कितने वर्षों से भगवान शांतिनाथ के एक चैत्यालय को संभाले हुए हैं। इनके सम्मान में आप जितनी तालियां बजा सकें बजाएं। और हमारे पूज्य गुरुदेव का, मुनि महाराजों का सिहोरा से, गोसलपुर से जब भी बिहार पनागर की ओर होता है, हाँ, सन 1978 से एक चैत्यालय शांतिनाथ भगवान का बहुत भक्ति भाव से, बहुत अच्छे से ये लोग संजोए हुए हैं। और किन्हीं भी मुनि महाराजों का जब पनागर अगवानी होती या पनागर से सिहोरा गोसलपुर की तरफ, संवेदगिरी की तरफ जाते हैं, तो ये वो परिवार है जो नियम से गुरु चरणों में आता है और निवेदन करता है कि महाराज एक रात एक आहार आपको कुसनेर में मिलना चाहिए। ऐसे बहुत भाग्यशाली जिन भक्त परिवार का आप तालियों से अभिनंदन करें। पूरी पनागर जैन समाज उनका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करती है। गुरु चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम ह्रीं निःशब्दात्म समय साराय नमः। अर्घं निर्वपामिति स्वाहा। जिनवर मुख से प्रवचन झरते, जिनवर पद में वंदन करते। ओम ह्रीं निष्कषायात्म समय साराय नमः। जिनवर मुख से प्रवचन झरते, जिनवर पद में वंदन करते। ओम ह्रीं निरुपम आत्म समय साराय नमः। अर्घं निर्वपामिति स्वाहा। जिनवर मुख से प्रवचन झरते, जिनवर पद में वंदन करते। ओम ह्रीं सुरासुर वंदित प्रवचन सार रूपाय जिन चैत्याय नमः। जिनवर मुख से प्रवचन झरते, जिनवर पद में वंदन करते। ओम ह्रीं धर्म तीर्थ प्रवर्तकाय प्रवचन सार रूपाय जिन चैत्याय अर्घं नमः। निर्वपामिति और स्वाहा। थोड़ा हाथों को ऊपर उठा करके, कछु लेना न देना मगन रहना, प्रभु भक्ति में मनवा लगा रहना। कछु लेना न देना, मगन रहना, प्रभु भक्ति में दिन भर मगन रहना। ओम ह्रीं विशुद्ध स्वभाव रूपाय जिन चैत्याय नमः। कछु लेना न देना मगन रहना, प्रभु भक्ति में मनवा लगा रहना। ओम ह्रीं श्रवण पंचाचार रूपाय जिन चैत्याय नमः। अर्घं कछु निर्वपामिति लेना स्वाहा। न देना मगन रहना, प्रभु भक्ति। भक्ति में मनवा लगे रहना। ओम ह्रीं मनुष्य क्षेत्र करत जिनारद रूपाय जिन चैत्याय नमः। अर्घं निर्वपामिति स्वाहा। कछु लेना न देना मगन रहना, प्रभु भक्ति में मनवा लगे रहना। ओम ह्रीं गणधर सेवित रूपाय जिन चैत्याय अर्घं नमः। निर्वपामिति स्वाहा। झूमते जाइए भक्ति के साथ में। कछु लेना न देना मगन रहना, प्रभु भक्ति में मनवा लगे रहना। ओम ह्रीं विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव रूपाय जिन चैत्याय नमः। अर्घं निर्वपामिति स्वाहा। कुछ लेना न देना मगन रहना, प्रभु भक्ति में मनवा लगे रहना। ओम प्रियमनम चारित्रे द्रुमोक्ष रूपाय जिन चित्ताय नमो नमः। किंद्रभामति कुछ लेना न देना मगन रहना, प्रभु भक्ति में मनवा लगे ओम प्रियसम चारित्र धर्म रूपाय जिन चित्ताय किंद्रभामति। कुछ लेना न देना मगन रहना, प्रभु भक्ति में मनवा लगे ओम प्रियमोक्षो वृत्ति रूपाय जिन चित्ताय किंद्रभामति। कुछ लेना न देना मगन रहना, प्रभु भक्ति में मनवा लगे रहना। ओम प्रिय, देखिए चलते रहिए, बीच में बहुत से लोग खड़े हो जाते हैं, उसके कारण पीछे का पूरा ट्रैफिक हो जाता है। आप लोग चढ़ते चलिए। कछु लेना न देना मगन रहना, प्रभु भक्ति में मनवा लगे रहना। ओम प्रेम धर्म परिणत रूपाय जिन चित्ताय किंद्रभामति। कुछ लेना न देना मगन रहना, प्रभु भक्ति में मनवा लगे रहना। ओम ह्रीं शुभ धर्म परिणत रूपाय जिन चैत्याय नमः। किंद्रभामति। कुछ लेना न देना मगन रहना, प्रभु भक्ति में मनवा लगे रहना। ओम ह्रीं शुद्ध धर्म परिणत रूपाय जिन चैत्याय नमः। कछु लेना न देना मगन रहना, प्रभु प्रभु भक्ति में मनवा लगे रहना। ओम ह्रीं अशुभ अधर्म अपरिणत रूपाय जिन चैत्याय नमः। किंद्रभामति। कछु लेना न देना मगन रहना, प्रभु भक्ति में मनवा लगे रहना। ओम ह्रीं परिणाम स्वभाव रूपाय जिन चैत्याय नमः। अर्घं निर्वपामिति। कछु लेना न देना मगन रहना, प्रभु प्रभु भक्ति में मनवा लगे रहना। ओम ह्रीं परिणाम स्वभाव रूपाय जिन चैत्याय नमः। कुछ लेना न देना मगन रहना, प्रभु प्रभु भक्ति में मनवा लगे रहना। ओम ह्रीं द्रव्य गुण पर्याय रूपाय जिन चैत्याय नमः। किंद्रभामति। कुछ लेना न देना मगन रहना, प्रभु भक्ति में मनवा लगे रहना।
ओम रिवरम अस्तित्व निर्वर्तार्थ रूपाय जिन चैत्याय नमः। अर्घ्यम प्रभावते कुछ लेना न देना मगन रहना प्रभु भक्ति में मनवा लगी रहना। ओम रिवरम शुद्ध धर्म फल निर्वाण रूपाय जिन चैत्याय नमः। अर्घ्यम प्रभावते लेना न देना मगन रहना प्रभु भक्ति में मनवा लगी रहना। ये सभी प्रवचन सार ग्रंथ के अनुसार बनाए हुए अर्घ हैं। ये प्रवचन सार ग्रंथ में शुभ धर्म का फल स्वर्ग सुख बताया जाता है और शुद्ध धर्म का फल मोक्ष सुख बताया जाता है। उसी का ज्ञान देने वाले ये जिनबिंब हमारे सामने हैं। इसलिए ओम रिमरम शुभ धर्म फल स्वर्ग सुख रूपाय जिन चैत्याय नमः। अर्घ्यम प्रभावते कुछ लेना न देना मगन रहना प्रभु भक्ति में मनवा लगी रहना। ओम रिमरम अशुभ अधर्म फल रहताय जिन चैत्याय नमः। अर्घ्यम प्रभावते कुछ लेना न देना मगन रहना प्रभु भक्ति में मनवा लगी रहना। ओम रिमरम अतिशय भूत सिद्ध सुख रूपाय जिन चैत्याय नमः। अर्घ्यम प्रभावते कुछ लेना न देना मगन रहना प्रभु प्रभु भक्ति में मनवा लगी। ओम रिमरम आत्मोत्त सिद्ध सुख रूपाय जिन चैत्याय नमः। अर्घ्यम प्रभावते कुछ लेना न देना मगन रहना प्रभु भक्ति में मनवा लगी। ओम रिमरम विषयाति सिद्ध सुख रूपाय जिन चैत्याय नमः। अर्घ्यम प्रभावते कुछ लेना न देना मगन रहना प्रभु भक्ति में मनवा लगी रहना। ओम रिमरम अनुपम सिद्ध सुख रूपाय जिन चैत्याय नमः। कुछ लेना न देना मगन रहना प्रभु भक्ति में मनवा लगी रहना। ओम रिमरम अनंत सिद्ध सुख रूपाय जिन चैत्याय अर्घ्यम नमः। प्रभावते कुछ लेना न देना मगन रहना प्रभु प्रभु भक्ति में मनवा लगी रहना। ओम रिमरम अभ्युच्छिन्न सिद्ध सुख रूपाय जिन चैत्याय अर्घ्यम नमः। प्रभावते कुछ लेना न देना मगन रहना प्रभु प्रभु भक्ति में मनवा लगी रहना। ओम रिमरम शुद्धोपयोग प्रसिद्ध रूपाय जिन चैत्याय नमः। अर्घ्यम प्रभावते कुछ लेना न देना मगन रहना। प्रभु भक्ति में मनवा लगी रहना। ओम रिमरम अत्यंत विलक्षण सिद्ध सुख रूपाय जिन चैत्याय अर्घ्यम नमः। प्रभावते जन्म मरण नित करते करते काल अनंत गवाए आज हम जिन राज तुम्हारे द्वारे आए हाँ जी हाँ जी। ओम रिमरम अव्यय रूप सिद्ध सुख रूपाय जिन चैत्याय नमः। अर्घम नृपामती आज हम जिन ये सबको बोलना है, हाँ जी, हाँ जी। द्वारे आए बोलो हाँ जी, हाँ जी। ओम रिमरम निरंतर प्रवर्तमान सिद्ध सुख रूपाय जिन चैत्याय नमः। अर्घ्यम प्रभावते आज हम जिन राज तुम्हारे द्वारे आए हाँ जी हाँ जी ओम रिमरम सूत्रार्थ ज्ञान प्रद रूपाय जिन चैत्याय नमः। अर्घ्यम प्रभावते आज हम जिन राज तुम्हारे द्वारे आए हाँ जी हाँ जी ओम रिमरम सुपर विभाग ज्ञान रूपाय जिन चैत्याय नमः। अर्घ्यम प्रभावते आज हम जिन राज तुम्हारे द्वारे आए हाँ जी हाँ जी ओम रिमरम सकल जीव निकाय रक्षा रूपाय जिन चैत्याय नमः। आज हम जिन राज तुम्हारे द्वारे आए ओम रिमरम पंचेंद्रिय अभिलाषा रहता है जिन चैत्याय नमः। आज हम जिन राज तुम्हारे द्वारे आए हाँ जी हाँ जी ओम रिमरम स्वरूप विस्भ्रांत निस्तरंग रूपाय जिन चैत्याय नमः। अर्घम नृपामते आज हम जिन राज तुम्हारे द्वारे आए। हाँ जी हाँ जी ओम रिमरम संयम तपोयुत रूपाय जिन चैत्याय नमः। अर्घम नृपामते स्वाहा आज हम जिन राज तुम्हारे द्वारे ओम रिमरम सकल मोहिनी विजय रूपाय जिन चैत्याय नमः। अर्घम नृपामते स्वाहा आज हम जिन राज तुम्हारे द्वारे आए। हाँ जी हाँ जी ओम रिमरम विगत राग स्वभाव रूपाय जिन चैत्याय नमः। अर्घम नृपामते स्वाहा आज हम जिन राज तुम्हारे द्वारे आए हाँ जी हाँ जी ओम रिमरम साता साता वेदन विपाक विफल रूपाय जिन चैत्याय नमः। अर्घम नृपामते आज हम जिन राज तुम्हारे द्वारे आए। जी हाँ। ओम रिमरम सुख दुख संभाव रूपाय जिन चैत्याय अर्घम नमः। नृपामते आज हम जिन राज तुम्हारे द्वारे आए। ओम रिमरम उपयोग विशुद्ध आत्म तत्व रूपाय जिन चैत्याय अर्घम नमः। नृपामते आज हम जिन राज तुम्हारे द्वारे आए।
ओम ह्रीमरम विगत आवरण आत्म तत्व रूपाय जिन चैत्याय नमः। अर्घं नृपामिति आज हम जिनराज तुम्हारे द्वारे आए। हाजी हाजी ओम ह्रीमरम विगत अंतराय आत्म तत्व रूपाय जिन चैत्याय नमः। अर्घं नृपामिति आज हम जिनराज तुम्हारे द्वारे आए। हाजी हाजी ओम ह्रीमरम विगत मोह रजोगत आत्म तत्व रूपाय जिन चैत्याय नमः। अर्घं नृपामिति आज हम जिनराज तुम्हारे द्वारे आए। हाजी हाजी क्या हो गया? थोड़ा सा बात माने आप लोग, पूज्य गुरुदेव भी विराजमान है, थोड़ा सा विनय पूर्वक कार्य करिए। देखिए इतनी भीड़ लगा करके व्यवस्थापक अव्यवस्थित हो रहे हैं। क्या हो है गया? ना? और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, गुरुजी ने जिस ढंग से ये काव्य लिखे हैं, हाँ जी, तो जरा आपके चेहरे पे भी प्रसन्नता आना चाहिए। और यदि किसी की प्रसन्नता खो जाए तो हमारी यहाँ अरहम योग की बहनें बेटी इनके चेहरे देख लिया करो। इनका बस चले तो ये 8 फुट ऊपर उचक जाएं। 6:30 बजे इतनी हर्षित होती हैं। 2-3 सूचनाएं जरूर देना चाहता हूं। 6 तारीख को अभी परसों परम पूज्य पनागर के नगर गौरव मुनिश्री 108 निष्प्रय सागर जी महाराज और उनके साथ निश्चल सागर जी महाराज, निर्भीक सागर जी महाराज, निराग सागर जी महाराज और ओमकार सागर जी महाराज, ऐसे पंच ऋषिराज जो पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम शिष्य हैं, उनकी पनागर में दोपहर में 3 बजे भव्य मंगल अगवानी हो रही है। और ये अगवानी भर नहीं होगी, बल्कि पूज्य गुरुदेव प्रणम सागर जी महाराज, चंद्र सागर जी महाराज के साथ उनका एक महामंगल मिलन भी होगा। और महामंगल मिलन कैसे होगा? बढ़िया ऊंचे स्टेज पर और नेशनल हाईवे हमारे कमानिया गेट के पास परम पूज्य गुरुदेव निष्प्रय सागर जी महाराज के गृहस्थ जीवन का जो उनका घर था, उनके घर के सामने ये भव्य अगवानी की जाएगी। तो सब लोग समय का ध्यान रखें, 3 बजे इस महामंगल मिलन को देखने के लिए जरूर पहुंचें। दूसरी बात, बहुत सारे लोगों ने, बहुत सुधी श्रावकों ने, एक बहुत लंबी लिस्ट है जो आज ये महा अर्चना का कार्यक्रम, महामय नंदीश्वर विधान का कार्यक्रम चल रहा है, उसमें स्वयं प्रेरित होकर द्रव्य का दान दिया है, अष्टद्रव्य का दान दिया है, मंगल श्रीफल का दान दिया है। उन सभी सुधी श्रावकों का हम हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं और उनके प्रति हार्दिक हार्दिक कृतज्ञ होते हैं। इसके अलावा बहुत सारी समाजें निरंतर आने का प्रयास कर रही हैं। इसी क्रम में आज सिगरामपुर की समाज सुबह आई, कुशनेर की समाज आई और इसी क्रम में कल डिंडोरी की समाज पनागर आने वाली है और परसों अग्रवाल कॉलोनी की समाज पनागर आने वाली है। उन सबका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। नमोस्तु महाराज जी। मतलब जो यहाँ लिखा हुआ है, आज हम जिनराज तुम्हारे द्वारे आए। हाँ, तो वो मुनि महाराज भी अब आपके द्वारे आने वाले हैं, नंदीश्वर भगवान का दर्शन करने के लिए आने वाले हैं। और आपके महाराज हैं, आपके ही नंदीश्वर दीप को देखने के लिए आने वाले हैं, इसलिए आपको अच्छे ढंग से भाव बना करके रखना है। जयकारा गुरुदेव का। आधार ताल में हमारे आदरणीय ब्रह्मचारी भैया, क्या बोलते हैं अपन लोग? भैया जी, विनोद भाई नहीं, दूसरा नाम क्या है प्रेम का नाम? गुल्ली भैया। हाँ, गुल्ली भैया का परिवार और आधारताल समाज पूरा यहाँ उपस्थित है। उनके अभिनंदन में तालियों से स्वागत करें। पूज्य गुरु चरणों में अपना श्रीफल समर्पित कर रहे हैं। लीजिए आगे। नमोस्तु महाराज। ओम ह्रीमरम स्वयं भूतात्म सुखरूपाय जिन चैत्याय नमः। अर्घं नृपामिति आज हम जिन राज तुम्हारे द्वारे आए। हाँ जी, हाँ जी। ओम ह्रीमरम समस्त गे पारभूत रूपाय जिन चैत्याय नमः। अर्घं नृपामिति भव सागर में नाव हमारी, भव सागर में नाव हमारी, कब से गोते खाए, कब से गोते खाए। तुम ही स्वामी हाथ बढ़ाकर, तुम ही स्वामी हाथ बढ़ाकर, तारो तो तर जाए, तारो तो तर जाए। आज हम जिन राज तुम्हारे द्वारे आए। हाँ जी, हाँ जी। ओम ह्रीमरम लब्धात्म स्वभाव रूपाय जिन चैत्याय नमः। अर्घं नृपामिति स्वाहा। आज हम जिन राज तुम्हारे द्वारे आए। ओम ह्रीमरम सर्वक दशा प्राप्त रूपाय जिन चैत्याय नमः। आज आज हम जिनराज तुम्हारे द्वारे आए। ओम ह्रीमरम सर्वलोकपति महित रूपाय जिन चैत्याय अर्घं नमः। नृपामिति आज हम जिनराज तुम्हारे द्वारे
ओम ह्रीवरम स्वयंभू रूपाय जंचत्याय नमः। अर्घम निर्पामति आज हम जिन राज तुम्हारे वारे आए ओम ह्रीवरम शुद्धोपयोग प्रसादगत रूपाय जंचत्याय नमः। अर्घम निर्पामति आज हम जिन राज तुम्हारे वारे आए ओम ह्रीवरम स्वभाववृत्ति भंगहीन रूपाय जंचत्याय नमः। अर्घम निर्पामति आज हम जिन राज तुम्हारे वारे आए ओम ह्रीवरम अनपायी स्वभावात्म रूपाय जंचत्याय नमः। अर्घम निर्पामति आज हम जिन राज तुम्हारे वारे आए आज धूप नहीं दिखाई दे रही, धुआं नहीं दिख रहा। सुबह से शुरू मंगल घट जो जनालय के बाहर रखे रहते हैं, उनके माध्यम से अनेक देवी देवता आ करके भगवान के दर्शन करने के लिए प्रेरित स्वयं होते रहते हैं। ओम ह्रीवरम स्थित संभव नाश रूपाय जंचत्याय नमः। अर्घम निर्पामति आज हम जिन राज तुम्हारे वारे आए हाँ जी हाँ जी। ओम ह्रीवरम सर्वार्थ जात उत्पाद रूपाय जंचत्याय नमः। क्या साथ लाए क्या साथ जाए, जरा सोच प्राणी क्यों आयु गवाए। ओम ह्रीवरम सर्वार्थ जात विनाश उत्पाद रूपाय जंचत्याय नमः। क्या साथ लाए क्या साथ जाए, जरा सोच प्राणी क्यों आयु गवाए ओम ह्रीवरम कैंचित पर्यायण द्रव्य रूपाय जंचत्याय नमः। अर्घम निर्पामति क्या साथ लाए क्या साथ जाए, जरा सोच प्राणी क्यों आयु गवाए ओम ह्रीवरम कैंचित पर्यायण विनाश रूपाय जंचत्याय नमः। अर्घ्यम निर्वामते क्या साथ लाए क्या साथ जाए, जरा सोच प्राणी क्यों आयु ओम ह्रीवरम कैंचित पर्यायण उत्पाद रूपाय जंचत्याय नमः। अर्घम क्या साथ निर्पामति लाए क्या साथ जाए, जरा सोच प्राणी क्यों आयु ओम गवाए। ह्रीवरम सर्वार जाति स्थित रूपाय जंचत्याय नमः। अर्घम निर्पामति क्या साथ लाए क्या साथ जाए, जरा सोच प्राणी क्यों आयु ओम ह्रीवरम उत्पाद आदि त्रय रूपाय जंचत्याय नमः। अर्घम निर्पामति क्या साथ लाए क्या साथ जाए, जरा सोच प्राणी क्यों आयु गवाए ओम ह्रीवरम द्रव्य लक्षण स्थित रूपाय जंचत्याय नमः। अर्घम निर्पामति क्या साथ लाए क्या साथ जाए, जरा सोच प्राणी क्यों आयु ओम ह्रीवरम द्रव्य लक्षण स्वभावगति रूपाय जंचत्याय नमः। अर्घम निर्पामति क्या साथ लाए क्या साथ जाए, जरा सोच प्राणी क्यों आयु गवाए ओम ह्रीवरम सर्वार्थ वरिष्ठ रूपाय जंचत्याय नमः। अर्घम निर्पामति क्या साथ लाए क्या साथ जाए, जरा सोच प्राणी क्यों आयु ओम ह्रीवरम सर्वजनिष्ठ रूपाय जंचत्याय नमः। अर्घम निर्पामति क्या साथ लाए क्या साथ जाए, जरा सोच प्राणी क्यों आयु ओम ह्रीवरम अमरासुर प्रधान रूपाय जंचत्याय नमः। क्या अर्घम निर्पामति साथ जाए, जरा सोच प्राणी क्यों आयु ओम ह्रीवरम जिनदेव श्रद्धान महिमा रूपाय जंचत्याय नमः। अर्घम निर्पामति क्या साथ लाए क्या साथ जाए, जरा सोच प्राणी क्यों आयु ओम ह्रीवरम प्रक्षिण घाती कर्म रूपाय जंचत्याय नमः। अर्घम निर्पामति क्या साथ लाए क्या साथ जाए, जरा सोच प्राणी क्यों आयु ओम ह्रीवरम अनंत वीर्यात्म रूपाय जंचत्याय नमः। अर्घम निर्पामति क्या साथ लाए क्या साथ जाए, जरा सोच प्राणी क्यों आयु ओम ह्रीवरम अधिक तेज रूपाय जंचत्याय नमः। अर्घम निर्पामति क्या साथ लाए क्या साथ जाए, जरा सोच प्राणी क्यों आयु ओम ह्रीवरम अतीन्द्रिय ज्ञान रूपाय जंचत्याय नमः। अर्घम निर्पामति क्या साथ लाए क्या साथ जाए, जरा सोच प्राणी क्यों आयु ओम ह्रीवरम अतीन्द्रिय सुख रूपाय जंचत्याय नमः। अर्घम निर्पामति क्या साथ लाए क्या साथ जाए, जरा सोच प्राणी क्यों आयु गवाए ओम ह्रीवरम युगपज आत्मज्ञान सुख परिणत रूपाय जंचत्याय नमः। अर्घम निर्पामति क्या साथ लाए क्या साथ जाए, जरा सोच प्राणी क्यों आयु ओम ह्रीवरम देहगत सुख दुख रहता जंचत्याय नमः। अर्घम निर्पामति क्या साथ लाए क्या साथ जाए, जरा सोच प्राणी क्यों आयु ओम ह्रीवरम शुद्ध स्फटिक संकाश मूर्ति रूपाय जंचत्याय नमः। अर्घम निर्पामति क्या साथ लाए क्या साथ जाए, जरा सोच प्राणी क्यों आयु गवाए ओम ह्रीवरम तेजो मूर्ति रूपाय जंचत्याय नमः। अर्घम निर्पामति क्या साथ लाए क्या साथ जाए, जरा सोच प्राणी क्यों आयु ओम ह्रीवरम क्षीण दोष स्वभाव रूपाय जंचत्याय नमः। अर्घम निर्पामति क्या साथ लाए क्या साथ जाए, जरा सोच प्राणी क्यों आयु ओम ह्रीवरम सप्त धातु वर्जित मूर्ति रूपाय जंचत्याय नमः। अर्घम क्या निर्पामति साथ लाए क्या साथ जाए, जरा सोच प्राणी क्यों आयु गवाए ओम ह्रीवरम नौ कर्म आहार रहता जंचत्याय नमः। अर्घम निर्पामति क्या साथ लाए क्या साथ जाए, जरा सोच प्राणी क्यों आयु गवाए ओम ह्रीवरम कर्म आहार रहता जंचत्याय नमः। अर्घम निर्पामति क्या साथ लाए क्या साथ जाए, जरा सोच प्राणी क्यों आयु
ओम रिवरम कवलाहर रहता जिन चैत्याय नमः। अर्घम नृपामिति क्या साथ लाए। क्या साथ जाए जरा सोच प्राणी तो आयु ओम रिवरम ओज लेप्यजोगत आहार रहता जिन चैत्याय नमः। अर्घम नृपामिति हे स्वाहा। आप मौन हैं फिर भी जिनवर प्रवचन मुख से झरझरते, आप दर्श से दिव्य ध्वनि का प्रवचन सार भव्य समझे। आप रूप से आत्म रूप की महिमा स्वयं कही जाती, इसीलिए ये अर्घ्य बना कर अर्घ्य पद महिमाती। ओम ह्रीमर्हम नंदीश्वर दीपे दक्षिण दिशागत प्रथम रतिकर प्रपदस्थित अकृत्यम दिनाले सताष्ट जन्मेभ्यो शंभोर्घ्यम महार्घ्यम निर्विपामिति। और सब लोग बैठ जाओ। बैठ जाइए सब लोग। अब वह क्षण हमारे बीच में जब गुरुदेव की मांगलिक दिव्य देशना का मंगलमयी वह सौभाग्य हम सभी को प्राप्त हो रहा है। बैठ जाइए शेष लोग, सभी लोग। दो पंक्तियां जो पूज्य गुरुदेव के चातुर्मास के आरंभिक भाव में रखी थी कि सुनो पनागर वालों सुन लो महासंत ये आए हैं, कि सुनो पनागर वालों सुन लो महासंत ये आए हैं, और पंचम काल में चौथे काल की चर्या हमें दिखाए हैं। सुनो पनागर वालों सुन लो महासंत ये आए हैं, पंचम काल में चौथे काल की चर्या हमें दिखाए हैं। ये क्षण अब व्यर्थ न जाए, इतना पुण्य कमाना है, और नंदीश्वर के इस विधान में फूले नहीं समाना है, फूले नहीं समाना है। ऐसे परम उपकारी गुरुदेव जिनकी निरंतर निरंतर वाणी से हम सभी अनंत शांति और सौख्य को प्राप्त करने की भावना अपने अंदर में प्रस्फुटित करते हैं, उन्हीं सौभाग्यशाली क्षणों के मध्य हम सभी पुनः पहुंचते हैं मंगलमय प्रवचन के क्रम में। बस एक मिनट, हाँ सब लोग कृपया बैठ जाएं। एक बहुत जरूरी सूचना, आज शाम की मंगल महाआरती का कार्यक्रम आज यज्ञ नायक परिवार के घर से उठेगा। कौन है यज्ञ नायक परिवार? आदरणीय चौधरी चक्रेश जी और हमारी महिला समिति की अध्यक्षा श्रीमती समीक्षा चौधरी, स्वयं चौधरी और बहू, उनके घर से आज मंगल आरती का भव्य जुलूस निकलेगा। सब लोग समय का ध्यान रखें, 7 बजे के पहले पहुंच जाएं, शाम 7 बजे। और आज शाम को मंगल महाआरती के बाद कंचन विहार विजयनगर का कंचन विहार मंदिर परिवार आज एक भव्य नाटक लेकर आ रहा है। वो परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के जीवन वृत्त पर आधारित आत्मानिवेशी पूज्य गुरुदेव समाधिस्थ क्षमा सागर जी महाराज की कृति पर आधारित वह एक मंगल नाटिका आप सबके सामने बहुत पहले भी बहुत सराहना मिली है उस नाटिका को। यहाँ पर 8 बजे से यहाँ प्रारंभ होगी, सब लोग समय मिलाकर आ जाएं। गढ़ा से आइए, गढ़ा जैन समाज पधारी है, प्रशांत जी उनका भी हाँ बगासपुर वाले हमारे राजेश जी परिवार और समस्त गढ़ा के लोग शीघ्रता से श्रीफल समर्पित करते हुए बैठे। हम सभी आज के मंगलमय प्रवचन हेतु परम पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु करते हैं। हे गुरुवर नमोस्तु, दोनों हाथों को श्रीफल लगाओ। सभी लोग बैठ जाएं, बिल्कुल हलन चलन ना करें, सभी अपने अपने स्थानों पर बैठ जाएं। देखिए बहुत ही विनय के साथ यह वह पावन और मंगल क्षण जब इस नंदीश्वर महामह विधान के आयोजन के महाअवसर पर, महामह विधान है ये, विधान वसनी महामह विधान के इस पावन बेला में मुनिश्री के मंगल श्री चरणों में हम सभी अपने अपने स्थानों से अपने अपने हाथों को श्रीफल का आकार देवें और मुनिश्री के मंगल श्री चरणों में इस निवेदन के साथ कि महाराज श्री इस महाआयोजन के अवसर पर आपकी दिव्य देशना का श्रवण हम सब कर सकें। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। प्रवचन तो सुबह से चल ही रहा है। हम भगवान के मौन रूप से भी प्रवचन सुन रहे हैं और मुनिराज के बोलने से भी प्रवचन सुन रहे हैं और ग्रंथों के पढ़ने से भी प्रवचन सुन रहे हैं। हम तीनों तरह से प्रवचन सुन रहे हैं। फिर भी आपके कान, आपका हृदय वाणी से ही तृप्त होता है, प्रवचनों से ही तृप्त होता है। यह भी एक शुभ सूचना है इस बात की कि आगामी दिनों में आपको अरिहंत भगवान की दिव्य ध्वनि साक्षात सुनने को मिलने वाली है। अगर आप
वर्तमान में जिन वाणी का श्रवण करने से आपके कान तृप्त होते हैं, तो जिनेंद्र भगवान का साक्षात दर्शन आपके लिए दूर नहीं। वह आपको इस भव में नहीं, अगले भव में अवश्य होगा। लेकिन हम इस विचार और इस संस्कार के साथ इस पर्याय को गुजारें जिसके माध्यम से हमारा वह विचार, हमारा संस्कार परलोक में भी हमारा साथ दे। यह संस्कार जो ज्ञान के माध्यम से हमारे अंदर आता है, अनेक प्रकार की पूजा विधान की क्रियाओं के माध्यम से भी आता है। उस संस्कार के साथ साथ जब हम भगवान जिनेंद्र देव का मुख्य मूल तत्व जो अहिंसा, अनेकांत, साम्यवाद और अपरिग्रह की जो मूल धारा है, इसको अगर हम समझेंगे तो हमारे अंदर ये संस्कार ही हमें जिनेंद्र भगवान से जोड़ करके रखेंगे। कल आपको अनेकांत के बारे में कुछ बताया था, पूरा तो बताया जाना कभी किसी के लिए संभव नहीं होता। जिनेंद्र भगवान की वाणी में जो तत्व का व्याख्यान होता है वह अनेकांत धर्म के माध्यम से होता है, स्याद्वाद शैली से होता है। और स्याद्वाद शैली का मतलब ही होता है कि अगर हमारे सामने 10 चीजें हों तो उन 10 चीजों को हम किसी ना किसी अपेक्षा से जान करके हम उसे अपने ज्ञान का विषय बनाएं। ज्यादातर लोग 10 चीजों को जानते तो हैं, लेकिन उसमें 10 तरह की अपेक्षा नहीं लगाते हैं। अगर हमें किसी भी पदार्थ के 10 धर्म दिखाई दे रहे हैं, 10 तरह की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं, 10 तरह की हमें उसमें कोई भी पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही हैं, तो हमारे अंदर वह 10 प्रकार की वह विवक्षा भी होनी चाहिए कि इस एस्पेक्ट से यह चीज घटित हो सकती है, इस विवक्षा से यह चीज घटित हो सकती है। इसे हम कहते हैं विवक्षा, जो स्यात् शब्द के माध्यम से बताई जाती है। जब भी हम अनेकांत धर्म के किसी भी गुणों का, धर्म का, किसी भी वस्तु स्वरूप का विवेचन करते हैं, जानते हैं, तो हमें उसके साथ में उसकी अपेक्षा का भी ज्ञान होना चाहिए। कल कुछ दृष्टांतों से आपकी लाइफ वाइफ के साथ शुरू होती है और वहां से कुछ बात शुरू करके आपको कुछ अपेक्षाओं के बारे में बताया गया था कि जब हम अपनी लाइफ को शुरू करते हैं और इस तरह से जब हम वाइफ के साथ जुड़ते हैं तो कितनी तरह के हमारे चिंतन में या किस किस तरह से वो वाइफ भी हमारे ऊपर नाइफ चला सकती है, यहां तक भी आपको बताया था। और ये सब अपेक्षाएं जो आपको बताई जाती हैं, ये एक अपेक्षाएं हैं, ये विवक्षाएं हैं। ये विवक्षाएं हमें ध्यान में रख करके चलना होता है। कई लोगों के मन में विचार आता है, हम 10 बातें क्यों सोचें, हम तो एक ही बात सोच के रहेंगे। और जब एक बात सोचेंगे तब हमारे लिए एक विश्वास बनेगा। अगर हम 4 बातें सोचेंगे तो हमारे लिए विश्वास भी नहीं बनेगा। आप ध्यान रखें, ज्ञान जो है वह सब तरह की बातें सोचता ही है और उसे सोचना ही चाहिए। विश्वास में कोई कमी ज्ञान के माध्यम से नहीं आती। विश्वास में कमी आती है जब उस विश्वास का घात हमारे लिए होता है, तब हमें लगता है कि इसने मेरे साथ विश्वासघात किया, तब हम जाकर के आहत हो जाते हैं, तब हमारे लिए दुख होता है। धर्म हमें, धर्म का विज्ञान, धर्म का चिंतन हमें हमेशा सुख रहने की, सुखी रहने की कला सिखाता है। किसी भी तरह के विश्वासघात होने पर भी आपके मन में दुख ना आए, इसके लिए आपको विश्वास एक तरफा भी बना करके रखना है। लेकिन अगर कोई विश्वासघात कर दे तो उसको भी जानने और समझने का पहलू आपके दिमाग में होना चाहिए कि यह भी हो सकता था, यह भी होता है और यह भी हो गया। ये विचार अगर आपके अंदर रहेगा तो आप अपने मन को दुखी होने से बचाए रखेंगे। ज्यादातर लोग इस विचार से अनभिज्ञ होते हैं। इसी कारण से जब उनके सामने भविष्य में कुछ बिना सोचे समझे भी कुछ अघटित घटित हो जाता है, जिसे हम कहते हैं अप्रत्याशित घटना, अनएक्सपेक्टेड कुछ हो जाता है, तब आप अपने मन को संभाल नहीं पाते और आपके विश्वास को जो आघात पहुंचता है वो इतना ज्यादा पहुंच जाता है कि आप धर्म से भी विमुख हो जाते हैं, सदाचार से भी विमुख हो जाते हैं, नीति न्याय से भी विमुख हो जाते हैं
और लोग अन्याय की, अधर्म की राह पकड़ लेते हैं। ये इसीलिए होता है कि आपके अंदर अनेकांत का विचार नहीं था। ये सब होता है जब व्यक्ति दुख में होता है, उसे कोई सहारा नहीं मिलता है, उसके सामने कुछ अचानक से ऐसी आपत्तियां आ जाती हैं जो वो किसी से कह नहीं पाता है। एक तरफा हमेशा अपने विचार में रहा करता था, उसके विचार में कहीं घात हो गया, वो विचार पूरा नहीं हो पाया, तो अब जब उसको दुख होता है तो वह अधर्म का रास्ता भी अपना लेता है। आपने देखा होगा अनेक लोग जब अपने मन की इच्छाओं की पूर्ति धर्म के माध्यम से होता हुआ नहीं देखते, या उनके जीवन में कोई ऐसे माता पिता के वियोग, पति पत्नी के वियोग किसी भी तरह से आ जाते हैं अचानक से, तो उनका मन धर्म से विमुख हो जाता है, धर्म छोड़ने का भाव हो जाता है, धर्म में कुछ नहीं रखा ऐसे कमेंट्स करने का भाव आ जाता है, धर्म के प्रति उदासीनता आ जाती है। जब जीवन में कहीं पर भी निराशा घेरती है तो आदमी उस समय पर सोचता है हमें धर्म से मिला क्या, आपने धर्म को जाना ही क्या। धर्म तो अनेकांत रूप है, आप उसके अनेक पहलुओं को अगर ध्यान में रख करके चले होते तो आपके लिए यह निराशा आती ही नहीं। तो धर्म एक विश्वास के साथ चलता है, और वह विश्वास इतना अधिक रहता है कि हमारा विश्वास धर्म पर होना चाहिए, अनेकांत धर्म पर होना चाहिए, और उस अनेकांत धर्म पर अगर हमारा विश्वास होगा तो हमारे सामने कभी भी कुछ भी घटित हो जाएगा, हमें पता होगा हां इसकी ये भी संभावना थी, ऐसा भी हो गया। मानो किसी का पुत्र का वियोग हो गया, किसी के लिए नई नई शादी हुई थी, साल 2 साल में उसके पति का वियोग हो गया, या पति को पत्नी का वियोग हो गया, क्या करें? आपको ये पता होना चाहिए ये भी एक संभावनाएं हैं। अगर हम इस संभावना को किसी भी रूप में स्वीकार नहीं करेंगे तो आप अनेकांत धर्म को स्वीकार नहीं कर सकते। और इसी संभावना को स्वीकार करने के लिए आचार्यों ने एक सूत्र दिया, अर्पिता नर्पित सिद्धे। ये तत्वार सूत्र में आचार्य उमास्वामी महाराज ने 5वें अध्याय में एक सूत्र दिया। क्या मतलब होता है इस सूत्र का? अर्पित और अनर्पित। अर्पित माने जो हमारे सामने है वो मुख्य है, और जो हमारे सामने नहीं भी है वह ऐसा नहीं समझना कि वो नहीं है, वो गौड़ रूप में है। ये मुख्य और गौण की व्यवस्था आचार्य समंतभद्र महाराज से लेकर के हर आचार्य ने इस व्यवस्था को स्वीकारा। मुख्य और गौण, मुख्य माने जो पहलू हमारे सामने है वो मुख्य है, हमें उस मुख्य को स्वीकार करना है, मुख्य पर विश्वास रखना है, लेकिन गौण का भी ज्ञान रखना है, उसको नकारना नहीं है। कोई भी संबंध हमारे लिए बने हैं, कोई भी चीज हमारे सामने है, कोई भी व्यक्ति हमारे सामने है, उसमें मुख्यता से जो हमारे सामने है वो मुख्य है, लेकिन अगर वह मुख्यता कभी लुप्त हो जाती है और उसका कोई दूसरा विपरीत पक्ष, विपरीत पहलू सामने आ जाता है, तो हमें यह पता होना चाहिए था कि गौड़ रूप में वह भी उसमें विद्यमान था। जब कोई व्यक्ति हमारा मित्र बन करके, हमारा प्रेमी बन करके हमारे साथ रहता है तो वह मुख्य रूप से हमारे लिए प्रेमी है, हमें उसको स्वीकारना चाहिए, हमारा मित्र है ये स्वीकारना चाहिए। ये अर्पित हो गया, उस समय पर यह पक्ष क्या हो गया? मुख्य हो गया, अर्पित हो गया। लेकिन आचार्य कहते हैं अनर्पित भी है, उसके पीछे भी कुछ है, उसको भी देखते रहना। अब आप कहोगे क्या इससे हमारे विश्वास में कमी नहीं आ जाएगी? इससे विश्वास में कमी नहीं आएगी, इससे आपका आत्मविश्वास मजबूत रहेगा। अंधविश्वास से आप बचोगे, आत्मविश्वास आपका बना रहेगा। और अगर कभी वही व्यक्ति जो मित्र के रूप में है अचानक से अगर वो शत्रु के रूप में आ जाता है, आपको आघात नहीं लगेगा। आप कोई भी व्यापार करते हैं, अनेक आपके सहयोगी होते हैं, आप अनेक लोगों से शेयरिंग करके भी व्यापार करते हैं, अनेक अपने और भी साथी बना करके आप कोई भी व्यापार शुरू करते हैं, और अचानक से आपने मान लो 4 लोगों के साथ व्यापार शुरू किया, एक एक करके 2 लोगों ने आपके साथ में मना कर दिया, अब हम आपके साथ व्यापार नहीं कर सकते, आपने उसमें पैसा फंसा रखा है। लेकिन
एकदम से उन्होंने मना कर दिया कि अब हम आपके साथ व्यापार नहीं कर सकते, हमारी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। एकदम से क्या होगा आपको? वो मित्र, वो व्यापारी, वो लाभ देने वाला भाव एकदम से आपके लिए झटका देने वाला हो जाएगा। हम अकेले कैसे चलाएंगे? ये व्यापार नहीं चलेगा तो फिर हमारे घर का क्या होगा? कैसे हमारा कारोबार आगे बढ़ेगा? परिवार कैसे चलेगा? ये पक्ष आपने देखा ही नहीं, वो पक्ष भी उसके अंदर है। जब भी कोई चीज लाभ देने के लिए हमारे सामने आती है, उसके पीछे छुपी हुई हानि को भी अगर हम गौड़ रूप से देखने लगेंगे तो वह हमारा सम्यक ज्ञान कहलाएगा, अनेकांत दर्शन का ज्ञान कहलाएगा। उसे हमें मुख्य रूप से स्वीकार नहीं करना, उसे हमें गौड़ रूप से ही स्वीकार करना है। गौड़ का मतलब, जैसे आप सिक्का उछालते हैं और उस सिक्के को उछालने के बाद में आप देखते हैं क्या सामने आ गया, क्या ऊपर आ गया, हेड और टेल, समझ आया? जो भी आया वो एक आपके सामने आया। अगर हेड आया तो टेल गॉड है, उसमें है तो उसके साथ ही ना। सिक्के के दो पहलू होते हैं, अगर हम एक को सामने रखते हैं तो वो मुख्य हो जाता है, दूसरा उसके पीछे ही तो रहता है। तो बस यही अनेकांत धर्म है जो हमें बताता है कि उसके पीछे कुछ और है, उसको भी ध्यान में रखना। विश्वास उसी पर करना, हमारे सामने जो है मुख्य वही है, अर्पित वही है। लेकिन गौड़ पक्ष अगर आपके सामने मुख्य बन करके आ जाए तो मुख्य गौड़ हो जाएगा, गौड़ मुख्य हो जाएगा। ये मुख्य गौड़ की व्यवस्था को आप अपने दिमाग में रखना, तो आप कभी हताश नहीं होंगे, निराश नहीं होंगे। आपने जिससे व्यापार बनाया, अचानक से उसने आपको धोखा दे दिया, वो आपके शेयर के पैसे को लेकर के कहीं लुप्त हो गया, कहीं चला गया, गोल हो गया, दूर दूर से आया, आपके पैसे का कोई उससे संबंध ही नहीं रहा, आपको झटका लग सकता है। विश्वास मुख्यता के साथ चल रहा है। गौड़ पक्ष जैसे ही मुख्य बन गया तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, हां ये भी हो सकता था, हमें पता था। बस अब आपको कभी हार्ट अटैक नहीं होगा, आपका ब्लड प्रेशर इतना नहीं बढ़ेगा कि आप गिर जाओ, मूर्छित हो जाओ। ये जो आपके लिए सुरक्षा कवच दिया जा रहा है, इसका नाम है अनेकांत दर्शन, अनेकांत का ज्ञान। और इसको आप बना करके रखोगे तो आप कभी अन्याय के रास्ते पर नहीं जाओगे। क्या हुआ? मान लो आपको इतना लॉस लग गया कि आपने अपने मन में सोच लिया कि देखो लोग हमें धोखा दे गए, हमारा इतना नुकसान हो गया। एकदम से आप उदास हो गए, गमगीन हो गए, क्या करने लग गए? महाराज रातों में नींद नहीं आती, दिन रात परेशान रहता हूं, दिमाग में एक ही धुन चलती रहती है, क्या करें? कब तक क्या नहीं करोगे? नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही, क्या करें? या तो नींद की गोली खा लो या फिर कुछ पी लो। दो ही चीजें आदमी के सामने रह जाती हैं, नहीं समझे? पी लो, सब समझते हैं, चाहे जहर पी लो चाहे नींद की गोली खा लो, हाँ वो वही बात है। अब आदमी को ये लगता है क्या करें, उतनी देर तक हमारा दिमाग तो थोड़ा सा रुक जाए, जब तक जागृत रहता हूं दिन भर रात भर वही विचार चलता रहता है। बच्चे बड़े बड़े हैं, उनकी स्कूलों की कॉलेजों की फीस देनी है, उनको समर्थ बनाना है, बड़ी बेटियां हैं उनका विवाह करना है, घर में ये नहीं है वो नहीं है, तमाम तरह की चिंताएं। क्या करे आदमी? तब आदमी अन्याय के मार्ग पर चला जाता है, अनीति के मार्ग पर चला जाता है। वो जब अपने आप को संभाल नहीं पाता है तब वह या तो नींद की गोलियां खाएगा या जहर का पानी पिएगा, बोतलों का पानी पिएगा। वह जहर पी करके अपने आप को थोड़ी देर भुलावे में डालेगा, थोड़ी देर मूर्छा में डालेगा। ये जो अनीति के मार्ग पर जाने का विचार आता है, क्यों आता है? हमने उस दूसरे पक्ष को स्वीकार नहीं किया। यह स्वीकारता होनी चाहिए। हम हर पक्ष को स्वीकार करने की अगर मानसिकता बना करके रखेंगे, चीजें आपके सामने आएंगी, दिक्कतें आपके सामने आएंगी, लेकिन निकल जाएंगी, गुजर जाएंगी। कोई भी मुश्किल हमेशा नहीं बनी रहती। वो मुश्किल भी आपको कुछ ना कुछ पाठ सिखाने के लिए आती है।
मुश्किलें इंसान को जीना सिखाती हैं। मुश्किलें इंसान को जीना सिखाती हैं, भ्रम के पर्दे नजरों से हटाती हैं। जिस भ्रम में हम जी रहे होते हैं वो भ्रम हमारे सामने से दूर होता है। मुश्किलें इंसान को जीना सिखाती हैं, भ्रम के पर्दे नजरों से हटाती हैं। ठोकरें खाकर हार मत मान ए मुसाफिर, ठोकरें खाकर हार मत मान ए मुसाफिर। ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं। ठोकरें लगनी चाहिए, बिना ठोकर के चलने का मजा ही क्या। लेकिन आप सोचते हो बिना ठोकर के भी हमारी गाड़ी बिल्कुल ऐसी 4 लाइन पर 120 की स्पीड पर बिल्कुल चलती जाए, बिल्कुल फास्ट, कहीं भी कोई ठोकर ना लगे। ऐसे रास्ते बहुत कम मिला करते हैं, और जिनको मिलते हैं उनको अपने उस पुण्य के माध्यम से मिलते हैं जो महापुरुष बनकर के अपना जीवन जीते हैं। जैसे हम तीर्थंकरों का जीवन देखते हैं, उनका जीवन बिल्कुल स्मूथली चलता है, एक जैसा चलता है, और उनके जीवन में कभी ठोकरें नहीं आती। लेकिन कुछ कुछ तीर्थंकरों के भी जीवन में ठोकरें आ गई। भगवान पार्श्वनाथ ने भी उपसर्ग सहा, उनके जीवन की ठोकर क्या बड़ी ठोकर थी, लेकिन उस ठोकर से वे हारे नहीं, उन्होंने उसी अनेकांत के ज्ञान से अपने अंदर केवल ज्ञान उत्पन्न कर लिया। भगवान नेमिनाथ को भी ठोकर लगी, ऐसी ठोकर लगी कि वो जा रहे थे राजुल के पास में और पहुंच गए वो गिरनार के सहसा वन में। ऐसा उनका रथ मुड़ा, लेकिन उन्हें जीने की सही राह मिल गई और उन्होंने भी अपने अंदर तपस्या करके केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। इसे कहते हैं ठोकरें खाना। और आपकी ठोकरें, अगर आपको कभी बिजनेस में लॉस हो जाता है, आपके कभी इष्ट बंधु का, पति का, पत्नी का, पुत्र का, किसी का वियोग हो जाता है, असमय में किसी की घटना हो जाती है, तो आपको अपने अंदर इतना अनेकांत का ज्ञान रखना चाहिए। दूसरा जीव है, उसकी अपनी पर्याय है। वह जीव अपना पूर्व जन्म का आयु कर्म बांध करके आया था, उसके साथ में अपने और अनेक तरह के अंतराय कर्म बांध के आया था। हम क्या उसके कर्मों के हिसाब रखने वाले थे? वो तो हमारा संबंधी बन गया था कुछ निमित्तों के माध्यम से, संयोग संबंध था। संयोग का वह संबंध जब तक उसकी आयु है तब तक रहेगा। आयु उसकी किसी भी तरह से टूट गई, पूरी हो गई, वह संयोग चला गया। यह भी एक गौड़ पक्ष हमारे सामने अगर रहेगा तो हमारे लिए कभी भी इतनी निराशा नहीं आएगी कि हम मंदिर जाना छोड़ दें, धर्म ग्रंथ पढ़ना छोड़ दें, या गुरुओं के प्रवचन सुनने का भी भाव ना करें। इतनी अगर आपके अंदर निराशा किसी भी घटना से आती है तो इसका मतलब है कि आपने धर्म को जाना ही नहीं। और आप कहते हो कि हमें धर्म का फल क्या मिला। हम कहते हैं आपने धर्म किया ही किया, आपने जो किया वो दिखावा किया। मंदिर आने का नाम अगर आप धर्म समझते हो, पूजा करने का नाम धर्म समझते हो, तो ये तो एक लोकाचार है, आना ही पड़ेगा। बहू आई है घर में, अगर मंदिर नहीं आएगी तो 4 पड़ोसी लोग कहेंगे देखो कैसी बहू है। नहीं समझे? खास तौर से ऐसे छोटे नगरों की जगह पर जहां सबको पता होता है कौन आ रही है कौन नहीं आ रही है। कोई बड़े शहर के लोग हो तो उन्हें पता भी ना पड़े भाई कौन आता है कौन जाता है। लेकिन हमने हर बड़े शहर में भी देखा है, हर शहर का अपना अपना मंदिर होता है, अपनी अपनी कॉलोनियों का मंदिर होता है, और कॉलोनियों के सब लोगों को अपनी कॉलोनियों के सब लोगों के बारे में जानकारी रहती है। चाहे दिल्ली हो चाहे आगरा हो, मैं सब जगह देख करके रह करके आ गया हूं। सबको सब पता होता है कौन मंदिर आता है कौन मंदिर नहीं आता है, कौन किस कॉलोनी के हैं कौन किस कॉलोनी के नहीं है, ये सबको पता रहता है। अब अगर आपको वह मंदिर आने में अच्छा लग रहा है, आप केवल मंदिर तक आते हो, आप केवल पूजा कर लेते हो, और अपना एक लोकाचार है, लोकाचार माने कुलाचार है, ये आप उस कुल में उत्पन्न हुए, आपको ये करना जरूरी है, इससे आपकी प्रतिष्ठा बनी रहेगी। अगर इतना ही आप धर्म समझते हो तो हम समझते हैं आपने धर्म की ABCD अभी पढ़ी ही नहीं, जानी ही नहीं। धर्म क्या था?
धर्म इस अनेकांत ज्ञान के विचार के साथ चलने वाला, सम्यक ज्ञान के साथ चलने वाला एक पहलू होता है। मुख्य की चीज अगर हमारे सामने है, जो मुख्य व्यवस्था हमारे सामने है, उसके पीछे छिपा हुआ गौड़ पहलू जो है वो भी अगर हमारे विचार में रहे तो वही हमारे लिए मुख्य और गौड़। जब मुख्य होगा तो वो अर्पित पहलू हमारे सामने होगा, और जब गौण होगा तो वह हमारे सामने अनर्पित है। भाई अभी हमें उससे मतलब नहीं है, जब तक हमारे सामने कोई दुख नहीं आया हम दुख की बात क्यों करें। लेकिन अगर हमारे सामने दुख आ गया तो फिर हमें उस दुख को भी स्वीकार करना चाहिए। हम यहां पर पीछे हो जाते हैं। आचार्य कहते हैं दुख को भी सुख की तरह स्वीकार करो, और इसी को समता रूप धर्म कहा जाता है। यही आपकी आत्मा का चरित्र होना चाहिए, और जिसके लिए इस तरह का चरित्र बन जाता है वह जीवन में सब प्रकार की आपदाओं के सामने से गुजर जाएगा। आपदाएं उसका बाल बांका नहीं कर पाएंगी, आपदाएं उसके सामने आकर के निकल जाएंगी। वो आपदाएं, वो विपत्तियां, वो आपको ये दिखाने के लिए आती हैं कि आप में कितना साहस है, आपके अंदर धर्म का कितना विश्वास है। यही तो परीक्षा करने के लिए आपत्तियां आती हैं, और आप उस परीक्षा में फेल हो गए, माने जिंदगी में फेल हो गए। जिन व्यक्तियों ने अपने धर्म की श्रद्धा को छोड़ दिया, मानो उन्होंने अपनी जिंदगी में अब कुछ पाया ही नहीं। अब उनके लिए सब कुछ जीरो है, कुछ भी नहीं है उनके पास में। यही तो मुश्किलें हैं जो हमारे सामने से भ्रम के पर्दे हटाती हैं। भ्रम क्या? हमारा बेटा, हमारा पति, हमारा धन। अरे भाई कोई किसी का नहीं होता। सुनते रहते हो, जब हम बोलते हैं तो ताली बजा लेते हो, जब घटित हो जाता है तो रोने लग जाते हो। यही तो भ्रम का पर्दा हटाना था। जब भी कोई आफत आए तो समझो कि भाई धन, संपत्ति, पत्नी, पुत्र, ये सब कुछ भी अपने नहीं है। यही तो हमें सबसे पहले सिखाया जाता है। जब तीर्थंकरों के कल्याणक होते हैं, दीक्षा कल्याणक होता है, सबसे पहले अनित्य भावना भाते हैं, वो अनित्य भावना। और सब लोगों को, सब बच्चों को रटाई जाती है जन्म से, पाठशाला से। राजा राणा छत्रपति हाथन के असवार, मरना सबको, मर गया तो फिर रोना बेसुमार। जिंदगी भर पढ़ते रहे, मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार। अरे भाई उसकी बारी आ गई। बारी क्या हमसे कह करके आएगी, हमसे पूछ करके आएगी। उसके अपने कर्म हैं, अनेक कर्मों के उदय चलते हैं एक साथ। किसी के लिए अकाल में भी मृत्यु हो जाती है, किसी के लिए सकाल में भी हो जाती है। बारी जब जिसकी ओ आमर्ष सर्वोष तथाश विसा विसा दृष्टि विसा विशास्त्र क्षीरं सेवन्तो अत्र घृतं श्रवन्तो मधुर श्रवन्तोऽप्यमृतं श्रवन्ता इति परमर्षि स्वस्ति मंगल विधानम दिव्य मंगलस्य परिपुष्पाञ्जलिं क्षिपेत् सकाम रूपित वशितुमेशं प्रकाम मंतादिमाताप्तिमाप्ता दीप्तं च तप्तं च तथामघोग्रं घोरं तपो घोर पराक्रमस्ता। घर में गए, अब हंस भी नहीं सकते। क्यों? देखो ये हंस रहा है, घर में इतना दुख है, इतना घर में नुकसान हो रहा है, ये हंस रहा है। ये एक आफत है, नहीं समझे? या तो वो चारों हंसे तब हंसी अच्छी लगे, एक हंसे तो तीन उसकी मजाक बनाए तो उसको क्या बोलते हो, जबरदस्ती उसे रोना ही पड़े। तो मतलब घर की खुशी चली गई। क्यों चली गई? अरे भाई कोई भी तरह की हम जिंदगी जी रहे हैं, हम चाहे उसको हंस के भी जी सकते हैं, हम चाहे उसको रो के भी जी सकते हैं। हमें बता दो, रोने से क्या जल्दी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं?
बता दो। अच्छा, रोने से क्या जल्दी हमारी आपदाएं दूर हो जाती हैं? रोने से क्या जल्दी हमारे पुण्य कर्म का उदय आ जाता है? फिर रोया क्यों जाता है? हम उसी समय को प्रसन्नता के साथ भी गुजार सकते हैं। हम रोजाना भोजन कर रहे हैं, रोजाना सो रहे हैं, रोजाना घर के लोगों से मिल रहे हैं, लेकिन हम ऐसे कर रहे हैं जैसे कि कौन सा मातम छाया हुआ है हमारे दिमाग में। क्यों? कब तक? ये विचार अगर घर के सब लोग मिलकर के नहीं करेंगे तो वह घर में कभी भी सुख संपत्ति, कभी भी घर में शांति आने वाली नहीं। और ये विचार सब लोगों का होना चाहिए। घर के प्रत्येक व्यक्ति का ये विचार होना चाहिए, किसी भी तरह की कोई भी आपत्ति है, हम उस आपत्ति को हंस करके प्रेम भाव से भगवान की भक्ति करते हुए उसको हम निकाल देंगे। ये सब घर के लोगों का मनोभाव होगा तो जो आपत्ति आपकी 10 साल में निकलने वाली होगी वो 10 महीने में निकल जाएगी। और रो रो करके अगर उस आपत्ति को बनाए रखोगे तो 10 साल के 20 साल भी लग सकते हैं। ये गारंटी की बात आपसे कह रहा हूं। घर के लोग मिल बैठ करके शांतिनाथ भगवान का स्तोत्र पढ़ने का समय निकालें, वर्धमान स्तोत्र पढ़ने का समय निकालें, भक्तामर स्तोत्र पढ़ने का समय निकालें, एक साथ बैठ करके ये स्तोत्र पढ़ें, प्रसन्न हो, अरहम कीर्तन करें, आनंदित हो। क्या चाहिए आपको? क्या अगर हमारे सामने दुख है कोई भी तो क्या हम ताली भी नहीं बजा सकते? क्या हम हंस भी नहीं सकते? इतना हमारे लिए किसी ने ऊपर प्रेशर डाल रखा है क्या? हम उस अगर गम से बाहर नहीं निकलेंगे तो जो साता वेदनी आपके अंदर अगर कर्म बैठा भी है वो बाहर नहीं आएगा। ये कर्म सिद्धांत कहता है। दुख से दुख उत्पन्न होता है, सुख से सुख उत्पन्न होता है, ये कर्म सिद्धांत कहता है। सुखी रहोगे तो सुख भीतर से आएगा, दुखी रहोगे तो दुखी भीतर से आएगा। चाह लो आप क्या चाहते हो। लोकाचार कहता है, परिवार कहता है रोते रहो, समाज कहती है रोते रहो, हम पुचकारते रहे। तुम रोते रहो, हम पुचकारते रहे। इसी में अच्छा लगता कई लोगों को। तुम रोओगे नहीं तो फिर पुचकारेंगे हम कैसे, इसलिए तुम रो, हम पुचकारेंगे। तो आदमी को रोना पड़ता है। लेकिन सम्यक ज्ञानी कभी भी ऐसा दीनहीन नहीं बनता, कभी भी रोता नहीं। वह हमेशा सोचता है हम अनेकांत दर्शन के माध्यम से, अपने सम्यक ज्ञान के माध्यम से अपने आप को भी प्रसन्न रखेंगे और घर में सबको प्रसन्न रहने की सीख देंगे। और अगर वो प्रसन्न ना रहना चाहें तो उन्हें जबरदस्ती ये महाराज के उपदेश सुनाएंगे, प्रवचन सुनाएंगे कि अपने गम से बाहर आओ, अपने दुख से बाहर आओ, अच्छी जिंदगी जियो, जो हो रहा है उसे होने दो और उसे स्वीकार करके जियो कि ये भी दिन हमारे सामने से निकल जाएंगे। ये स्वीकारता का भाव अगर आपके अंदर आएगा तो सम्यक ज्ञान के माध्यम से ही आ सकता है। मैं ये कहना चाह रहा हूं। आपको मेरा अनेकांत ज्ञान समझ में नहीं आ रहा है ऐसा लग रहा है? नहीं आ रहा है? आ रहा है? अनेकांत का मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे लिए किसी भी एक चीज पर विश्वास नहीं, कि हमें अपनी पत्नी पर विश्वास नहीं, कि हमें अपने बेटे पर विश्वास नहीं, कि हमें गुरु है शिष्य पर विश्वास नहीं, कि शिष्य को गुरु पर विश्वास नहीं। विश्वास सबको सब पर है, लेकिन अगर कोई दूसरा पहलू उस विश्वास का हमारे सामने आ जाता है तो हमें उसको भी उसी विश्वास के साथ स्वीकार कर लेना। यह सबसे बड़ा अनेकांत दर्शन का विश्वास हमारे अंदर कहलाएगा। यह चीज हमें सीखनी है। जो ज्ञान हमारे अंदर है वह ज्ञान एक पहलू का नहीं, दोनों पहलू का होना चाहिए, 10 पहलू का होना चाहिए। हमें विवक्षा पता होनी चाहिए। हमारे अंदर अगर दुख हो रहा है तो क्यों? असाता वेदनी कर्म के उदय से दुख हो रहा है। अचानक से हमारे शरीर में रोग आ गए, क्यों? हमें विवक्षा पता होना चाहिए। क्यों माने किस कारण से? असाता वेदनी कर्म का ऐसा तीव्र उदय चल रहा है कि हमारे शरीर में अचानक से रोगों की उत्पत्ति हो गई। अभी तक स्वस्थ थे, अचानक से रोग आ गए। हमारे लिए अचानक से कोई घाटा लग गया, कोई हमारे लिए बड़ी हानि हो गई व्यापार में, क्यों? हमें विवक्षा पता होनी चाहिए। विवक्षा क्या? कोई पुराने तीव्र अंतराय कर्म का उदय आ गया, इसके कारण से हमें व्यापार में नुकसान होता जा रहा है, हमारे लिए हानि होती जा रही है। किस कारण से? अंतराय कर्म के उदय के कारण से। हम जो लाभ चाहते हैं वो लाभ नहीं मिल रहा,
जो हम भोग उपभोग की सामग्री प्राप्त करना चाहते वो नहीं हो रही। किसके कारण से? अंतराय कर्म के कारण से। लाभ अंतराय कर्म, वीर अंतराय कर्म, भोग अंतराय कर्म, ये कर्म जब हमारी विवक्षा में सामने रहेंगे। देखो अभी तक कर्म का क्षयोपशम अच्छा चल रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, एकदम से कर्म के उदय बदल गए, सब कुछ व्यवस्थाएं बदल गईं। ये अगर हमारे लिए दूसरा पहलू भी दिमाग में रहेगा तो हम उसे स्वीकार कर लेंगे, और स्वीकार कर लेंगे तो कम से कम हम खुद बीमार नहीं पड़ेंगे, और हम बीमार नहीं पड़ेंगे तो एक नई समस्या घर में खड़ी नहीं होगी। कम से कम घर में सब लोग स्वस्थ रहेंगे तो बीमार पड़ने के कारण से जो और ज्यादा अभी और ज्यादा समस्या आने वाली है, और ज्यादा डॉक्टरों को देने वाले हो, उससे बचे रहोगे। और वो बीमारी नहीं होने के कारण से वो समस्या निकल जाएगी। नहीं तो पता पड़ता है एक व्यक्ति मर गया, चला गया, दूसरा मरने की ओर है, एक और समस्या है। नहीं समझे? उसको कैसे बचाओ? जो समस्या सामने क्यों आके खड़ी हो गई, तो वो उसके कारण से खड़ी हो गई। वो दूसरी समस्या क्यों आ गई? ये अपने उस अनेकांत ज्ञान की कमी के कारण से आ गई। इसलिए हर व्यक्ति को हर दूसरे पक्ष की ओर देख करके यह विचार अपने अंदर मजबूत बना करके रखना चाहिए कि हमें किसी भी प्रकार की मुश्किलों से घबराना नहीं है। ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं। कैसे चलना है? देख करके नहीं चल रहे थे तो ठोकर तो लगेगी। कुछ भ्रम में जी रहे थे, विश्वासघात तो होगा ही। आपके ऊपर भ्रम चढ़ा हुआ था, उस भ्रम नजरों से तो हटेगा ही। अगर वो हट रहा है तो हमें प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए कि भगवान हमारे ऊपर जो मोह का पर्दा चढ़ा था वो मोह का पर्दा हट गया, और मुझे अब आपकी भक्ति करने का वास्तविक आनंद आने लगा, मुझे अब आपका वास्तविक ज्ञान समझ में आने लगा। ये विचार हमारे अंदर रहेगा तभी हम धर्म के मर्म को समझ पाएंगे। सुन रहे हो? इसलिए 2 लाइनें तो याद रखना ही। जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या, हमको क्या। जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या। समझ आ रहा है? समय पूरा हो रहा है, अधिक हो रहा है। आपको आज 800 अर्घ चढ़ाना है, इसलिए शॉर्ट में सिर्फ इतना ही ध्यान रखते हुए आप आगे के अर्घावली को चढ़ाएं। इन्हीं भावनाओं के साथ बोलिए शांतिनाथ भगवान की। हेलो हेलो, सब लोग खड़े हो जाइए अपने स्थान पर और परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में अर्घ्य समर्पित करें। एक मिनट भैया, एक मिनट। हमारे आदरणीय स्वस्ति श्री भट्टारक लक्ष्मी सेन जी महाराज, जो कि मेल सित्तामूर मठ के आप आइए भट्टारक जी हैं, मठाधीश हैं, और हम लोगों का सौभाग्य कि वे हमारे बीच में हैं, गुरु चरणों में श्रीफल समर्पित करने पहुंच रहे हैं। उनका भी अपन हार्दिक हार्दिक अभिवादन करें, उनके लिए यथा योग्य प्रणाम निवेदित करते हैं। हाँ, गोटे गांव से प्रतिभा स्थली की बहनें और भी श्रावक आए हैं, वे आए गुरु चरणों में श्रीफल समर्पित करें। और हेलो, तमिलनाडु से और भी सुधी श्रावक आए हैं, वे गुरु चरणों में श्रीफल समर्पित कर रहे हैं। महाराज जी, आपके महामय नंदीश्वर विधान में पूरे धरती के देवता तो पधार ही रहे और हम लोग इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री दिगंबर जैन प्रबंध कारिणी सभा पनागर अध्यक्ष राजेश कटंगहा पंपी, मंत्री अभिनंदन चौधरी, उपाध्यक्ष आनंद जैन, कोषाध्यक्ष संतोष चौधरी, उपमंत्री संजय मानव, सांस्कृतिक मंत्री राहुल बड़कुल, सदस्यगण संतोष जैन, मासाब, आनंद लश्करी, पवन लश्करी, रजनीश चौधरी, प्रतीक मोदी।